अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट कैफ कसरी। नाज़रीन, दुनिया में इंसान अपने प्लान्स और ख्वाहिशात को पूरा करने की दौड़ में इस कदर मगन हो जाता है कि खुदा की दी हुई नेमतों को किसी हद तक भूल जाता है। हालांकि इन्हीं नेमतों पर इंसान का दारोमदार होता है, और जब इन्हीं नेमतों में से किसी एक नेमत से उसे महरूम होना पड़ता है तो इंसान को उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। आज जिस शख्स के साथ हम मसीहा का सफर शुरू करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक मुनफरिद पेशेंट ही नहीं बल्कि एक बहादुर खातून भी है। साजदा कसूर गांव में रिहाइश पजीर है और इससे कबल प्रोग्राम्स के सब मरीजों से मुख्तलिफ थी। वो इसलिए क्योंकि साजदा को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अफसोसनाक हादसे में साजदा अपनी टांगे खो बैठी। ये हादसा उसके साथ कैसे पेश आया, आइए सुनते हैं साजदा की ज़बान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिदा। साजिदा, आप पढ़ती हो, क्या करती हो? मैं मदरसा में पढ़ती हूँ। अच्छा, मदरसे में कुरान हिफ्ज़ कर रही हो? जी। अच्छा, कितने से पारे हिफ्ज़ कर लिए? मैंने 3 कर लिए। और कितने बहन भाई हैं आपके? मैं अकेली हूँ। और कोई बहन भाई नहीं है? नहीं। अच्छा, वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, और वालदा? वालदा फौत हुई। अच्छा, फिर किसने पाला आपको? मेरी खाला। तो ये आपके साथ क्या हो गया? ये नाना के पास में और अबू जा रहे थे दोनों, तो ट्रेन के ऊपर बैठे थे और ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगे। यहाँ से जा रहे थे नानों के पास? जी। अच्छा, तो ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगी तो पाँव फिसल गया, नीचे गिरी। तो नीचे गिरी तो ट्रेन ऊपर? नहीं, ट्रेन नहीं, वो जो पटरी दूसरी होती है वो। कितनी देर की थी? 14-13 साल की थी। और आपके वालिद साहब कहाँ थे? वो ट्रेन में चढ़ गए थे? जी नहीं, वो नीचे खड़े थे, मुझे ऊपर चढ़ा रहे थे। अच्छा, तो मैं नीचे गिर के फिर नीचे ही थे। तो ट्रेन रुकी नहीं? नहीं। ट्रेन चलती गई? जी। किसी ने शोर नहीं किया? नहीं, वो ऊपर से सारे चढ़ गए थे। लोगों ने देखा नहीं कि आप गिर गई हो? बाद में देखा जब ट्रेन गुजर गई थी, जनरल हॉस्पिटल में गए थे। टांगे आपकी उस वक्त है थी साथ, थोड़ी सी थी। फिर 4 दिन उधर रहे तो उन्होंने कहा ये काट देनी है, इसलिए उन्होंने काट दी थी। आपसे पूछा उन्होंने? आप पापा से पूछा था तो पापा ने कहा भी नहीं, ये काटनी नहीं है, तो उन्होंने कहा भी नहीं, काट देनी है। बहुत परेशान हुई है, बहुत रोई थी। ऑपरेशन थिएटर के बाद जब आपको बाहर लाया, आप होश में थी? नहीं, होश में नहीं थी। दूसरे दिन होश आया था। दूसरे दिन होश आया? जी। उस दिन होश आया तो अपनी टांगे देखी? बहुत रोई थी। बस अल्लाह ताला के दुआ से उठे, बस अल्लाह ताला का फिर भी लाख लाख शुक्र है, जिंदगी तो दी उसने। ऐसे जमीन पे जी। रोल करके चल लेती हो आप? जी। पहले भी चल लेती थी कि अब सीखा है किसी से? नहीं, पहले नहीं चलती थी, फिर बाद में 6 माह तो मैं चारपाई के नीचे नहीं उतरी ना। कौन ख्याल करता था आपका? मेरी खाला करती थी। चाचू के घर उनकी शादी हुई। नानों के पास चली गई थी? नहीं, इधर मेरी खाला चाचू के साथ उनकी शादी हुई। सोचते थे मैं इतने काम करती थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खाला के 3 बच्चे थे, वो रोते थे, तो मैंने सोचा कि खाला अकेली लगी रहती है, तो मैंने कहा मैंने रोटियां बनानी है, तो मैं रोटियां बनाने लग पड़ी।
कपड़े कभी कभी तो खुद मैं सिलाई कर लेती हूँ, तो कभी कभी दर्जन से करवाती हूँ। कहीं जाने को बहुत दिल चाहता जी। हो, सोचती हो कि मैं यहाँ चली जाऊँ? जी, पहले मैं नाना के पास 1 माह बाद चली जाती थी, अब 2-2 साल 3 साल हो जाते हैं। तब 1 साल गई जब एक्सीडेंट हुआ। नहीं, अल्लाह ताला पे मुझे कोई शिकवा नहीं है। बस मेरी जो लिखी थी ज़िंदगी, बस अल्लाह ताला ने जितनी लिखी थी, जैसे भी किया मुझे, मैं खुश थी। हर वक्त मुझे यही ख्याल रहता है कि पता नहीं मैं ना ही जाती उधर तो ना ऐसे होता, तो बहुत रोती हूँ। तो अबू जब मुझे देखते हैं ना ऐसे चलती हूँ, तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं। पहले अबू ठीक रहते थे, काम भी करते थे, तो अब बहुत ज़्यादा बीमार रहते मेरी परेशानी से। एक मम्मा थी, वो भी मर गई, बहन भाई भी नहीं है, तो अकेली हूँ। मुझे जब भी देखते हैं अबू तो तब भी खाना भी नहीं खाते। जब भी फिर सोचती है तो फिर कहते चलो अल्लाह ताला का शुक्र है जिस सजा पे वो खुश है। चलो इतने देखे हैं, एक मैंने देखा था उनकी ना टांगे भी नहीं थी, बाजू भी नहीं थे, तो ऐसे ही था। उनकी तरफ देख के मैंने कहा अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे चलो पाँव नहीं हाथ दिए हैं कि मैं खाना खा सकूं, अपने कपड़े धो सकूं या कुछ और काम कर सकूं। गड्डी उन्होंने चल पी, ये भज के उन्होंने ना हैंडल जाके हाथ पा लिया। आप साथ नहीं थे? मैं साथ पीछे था, मैं पीछे था, चल रहा था इसके पीछे पीछे। ये भाग के आगे चली गई, इसने गाड़ी के हैंडल को हाथ डाला ना, जब हाथ छूट गया, वो जो दरमियान वाला साइड वाला प्लेटफॉर्म पे हिसाब था ना, उसमें जा गई। आज ये दाड़े पिछले आएंगे तो पीछा जा गया, तो फिर टांगे जो है ना पौड़ियों पे सीढ़ियाँ उन्होंने टांगे काट दी। हाँ, मैं ऊपर पहुँच गया। निकाला कैसे? फिर बाद में गाड़ी चली गई, फिर हमने निकाल लिया। मैंने फोन किया अपने भाई को, साथ ही गुलाम निकोर मेरा छोटा भाई रहता है, उसको, उसने हमें गांव में आके बात बताई, माँ को, भाई को, छोटे भाई भी रहते हैं उनको, वो इकट्ठे हो गए। हम मैंने उसके पास, उनके भाई में गड्डी लेंगे, फिर अस्पताल तो लाएगा, फिर सरकार को वापस होते चलेगा। फिर अल्लाह का गुफरीसा रहमत दादी जी ने, नेक दिल सी बंदा कोई डॉक्टर सी, उन्होंने सानू आख्या लगा बंदे नहीं जाने, चीन छड़ के अमरीका लाई उन्हें लगा हम कटनियाँ पाइया ने, तुम जिम्मे आगे जो उन्हें कर लेने। मैं भरावां सलाह की उन्हें जिम्मे डॉक्टर लेना, इन्हें लत्तां कोई लक्ष्मी नहीं लगी, ये कटानियाँ पैनियां ना पाने तो तुम बेहतर लिख के दे दे। इसमें कुछ नहीं करना, तो सब्र शुक्र करना था ना खुदा का, जो होना था वो तो हो गया।